सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। नमस्ते तनीजा जी। नमस्ते। कैसी रही कल की सेल? बस ठीक ही ठाक। आज कितनी दे दो? 50 धनलक्ष्मी, 50 महालक्ष्मी और 30 सुपर डिलक्स दे दीजिए, थोड़े से महाभारत के। 2 मिनट। आपके पास महाभारत का रिजल्ट भी होगा ना? हाँ। वो भी दे दीजिए। थैंक यू। सलाम लॉटरी वाली मैम साहब। धनलक्ष्मी, महालक्ष्मी, सुपर डिलक्स या महाभारत, कौन सी लॉटरी दूं? नहीं मैम साहब, 10-10 रुपए करके हम हजारों रुपए गवा चुके हैं। अब हमारे में ताकत नहीं है। अच्छा ठीक है। टिकट दूं आपको लॉटरी का? ओह रेखा, आओ। नमस्ते, बैठो। कैसी हो? बस ठीक हूँ। भाई लॉटरी के टिकट विकेट बिके या नहीं? हाँ बस थोड़े बहुत। आपको कौन सा दूं? धनलक्ष्मी, महालक्ष्मी या सुपर डिलक्स? ऐसा करो, एक एक करके तीनों दे दो। अब जब किस्मत आजमानी है तो फिर कसर किस बात की है? थैंक यू। यस डार्लिंग श्योर। हाँ हाँ, अच्छा बाबा जिद मत करो, मैंने हाँ कह दिया ना। हाँ हाँ हाँ। हाय। भावना, तुम भी कभी कभी बच्चों की तरह बातें करती हो। अरे अच्छा बाबा ठीक है, मंजूर है। ओके ओके ओके, बाय, टेक केयर, बाय। हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। मुझसे बात करने की फुर्सत मिल गई तुम्हें? अरे भावना से बात कर रहा था मैं बाबा। जानती हूँ। अच्छा छोड़ो, 3 बजे का याद है ना? रेखा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये 3 बजे मुश्किल है। सुनील, आज तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं रेखा, तुम मैं समझना नहीं चाहती, फिर क्यों फिजूल में तुम मुझे समझाने की कोशिश करते हो? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? चलो हम लोग कैंटीन चल के बातें करते हैं। साहब, साहब, उठिए साहब। सुबह सुबह चैन नहीं देने देते। क्या है? साहब, रिपोर्ट लिखवानी है साहब। सेवाराम, सेवाराम। जी सर। जाके चाय बोलो। जी सर। बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? साहब, मेरी बीवी कल से घर नहीं आई साहब।
झगड़ा हुआ था क्या? नहीं साहब, झगड़ा नहीं हुआ साहब। फिर घर क्यों नहीं लौटी? पता नहीं साहब वो घर क्यों नहीं लौटी, लेकिन साहब वो रोज सुबह 9 बजे घर से बाहर निकलती और शाम को 7 साढ़े 7 बजे वो घर वापस आती साहब। नौकरी करती है? नहीं साहब, वो शहर के दफ्तरों में जाकर वो लॉटरी की टिकटें बेचती है साहब। अजीब धंधा है। हो सकता है मायके या किसी दोस्त या रिश्तेदार कहीं पे चली गई होगी। नहीं साहब, उसका इस शहर में मायके नहीं है साहब। सीधा खड़ा रहा। इस शहर में उसका मायके नहीं है साहब, उसका कोई रिश्तेदार नहीं, दोस्त नहीं। मैंने उसको सब जगह ढूंढा साहब, जहां तक वो जा सकती थी मैंने ढूंढा, लेकिन मेरी बीवी मेरे को नहीं मिली साहब। साहब इसीलिए मैं आपके पास आया साहब, कुछ करो साहब, कुछ करो। तुम्हारा नाम क्या है? श्रीधर सिन्हा। बीवी का नाम? जी रेखा सिन्हा साहब। उम्र? 28 साल लिख लो साहब। साहब ये देखिए, मैंने अपनी बीवी की तस्वीर साथ लाई है साहब। खूबसूरत, इतनी खूबसूरत तस्वीर तुम्हारी बीवी की है? हाँ साहब, बहुत खूबसूरत बीवी। लगता है गला घोट कर मार दिया कैसे। आप में से हमें खबर किसने की थी? मैंने दी थी साहब, मैं रोहित टॉर्च का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? दर्शन सिंह। सबसे पहले ये लाश आपने देखी थी? नहीं साहब, मुझे खबर स्वीपर ने दी, वो यहाँ झाड़ू लगाने आया था, सबसे पहले लाश उसी ने देखी। कर्नल, लाश की हालत देखकर ऐसा लगता है कि कत्ल हुए काफी टाइम हो गया है। इस तरफ लोगों का आना जाना कम है क्या? सुबह सिर्फ स्वीपर आता है यहाँ, दिन में यहाँ कोई नहीं आता। क्या ये लड़की इसी बिल्डिंग के किसी दफ्तर में काम करती थी? नहीं साहब, लॉटरी बेचने आती थी। रोज आती थी? नहीं साहब, हफ्ते में 2-3 दिन आती थी सर। तुम? साहब अनवर नाम है मेरा, इस बिल्डिंग का वॉचमैन। क्या कल तुमने इस लड़की को इस बिल्डिंग में आते हुए देखा था? हाँ साहब, कल सुबह 11 बजे करीब देखा था मैंने। और बिल्डिंग से वापस जाते हुए नहीं देखा? नहीं साहब, जाते हुए नहीं देखा। आप में से किसी को इसका अता पता मालूम है? खाली नाम मालूम है साहब, रेखा। लेकिन चौथे माले के ऑफिस में जो शर्मा जी है ना, उनके बारे में सब कुछ मालूम होगा। उन्हीं के पास ज्यादा आती जाती थी साहब। जादव, इसकी पर्ची तलाशी ले लो, शायद इसमें से उसका अता पता एड्रेस मिल सकता है। तब तक मैं ऊपर जाकर शर्मा जी से मिलकर आता हूं। हमेशा की तरह कल भी आई थी रेखा मेरे पास। वही मुस्कुराता हंसता सा चेहरा, वही आत्मविश्वास। तमाम दुख और तकलीफों के बावजूद किसी से कोई शिकायत नहीं।
आज सुबह जब दफ्तर आया तो मुझे खबर मिली। उसकी लाश देखने में पिछवाड़े भी गया था, लेकिन हिम्मत नहीं चली मेरी। मैं उल्टे पांव लौट आया। शर्मा जी, लगता है आप रेखा को बहुत करीब से जानते थे। कुछ महीनों से ही उसका यहाँ आना जाना शुरू हुआ था। कर्नल साहब, मैंने जिंदगी में लॉटरी कभी नहीं खरीदी, मगर जब वो पहली बार मेरे पास आई और उसने रिक्वेस्ट की तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कुछ लॉटरी उससे खरीद ली। मेरा इरादा तो सिर्फ उसे हेल्प करना था, मगर लॉटरी वॉटरी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या वो आपके यहाँ रेगुलर आया जाया करती थी? जी हाँ, वो टिकट बेचकर घड़ी दो घड़ी अपनी कठिनाइयां मुझसे शेयर करने आती थी। कभी कभी वो सलाह मशवरा भी करती थी मेरे साथ। मेरा और उसका हमदर्दी का रिश्ता था। वो मेरी बेटी जैसी थी। बेचारी कितनी मेहनत करती थी अपना परिवार चलाने के लिए। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि उसका कौन ऐसा दुश्मन हो सकता है जो इस तरह उसकी जान ले। कल वो आपके यहाँ कितने बजे आई थी? वही करीब 11 साढ़े 11 बजे। और यहाँ से गई कब? वो तो पता नहीं मुझे, लेकिन कुछ 5 मिनट यहाँ पे बैठ के चली गई। यहाँ से वो कहाँ गई, आपको कुछ पता है? एनी आइडिया? वो तो मुझे यहाँ, हाँ, उसने जाते वक्त मेरे एक वकील दोस्त का नाम और पता पूछा था। किस लिए? वो कह रही थी कि उसकी कोई दोस्त है जो तलाक के सिलसिले में उसे मशवरा करना चाहती है। मगर कर्नल साहब, मुझे लगता है कि उसकी सहेली की आड़ में वो शायद अपने खुद के बारे में पूछ रही थी। क्यों? क्या वो अपने पति के साथ खुश नहीं थी? खुश? अरे कहाँ एक सुखी घराने की पढ़ी लिखी सुंदर लड़की, और कहाँ वो अनपढ़ गवार फैक्ट्री में डेली वेजेस पे काम करने वाला शराबी। पता नहीं वो उसके चक्कर में कैसे आ गई, और तभी तो वो उसके साथ कलकत्ता से भागकर यहां बंबई आ गई। उसके पति श्रीधर ने उसे कहा था कि उसका खुद का बंबई में बिजनेस है, लेकिन उसे तो यहां आने के बाद ही सच्चाई का पता चला, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। I see. इसका मतलब वो अपने शादीशुदा जिंदगी से पूरी तरह से नाखुश थी। शर्मा जी, एक बात बताइए, क्या कभी या कल उसने आपसे ये जिक्र किया था कि उसकी जिंदगी खतरे में है? जी नहीं, कभी नहीं। इस बिल्डिंग में आपके अलावा और किस किस के साथ उसका मेलजोल था? वैसे तो वो सबसे यहाँ मिलती जुलती थी और हर दफ्तर में जाती थी अपने टिकट बेचने के लिए। आपके पास उसका एड्रेस है? आओ मेरे साथ। कर्नल, ये शिरदार है, रेखा सिन्हा का हस्बैंड। आपको अपने पत्नी के कत्ल के पीछे क्या वजह नजर आती है? बताओ श्रीधर, हम तुम्हारे पत्नी की कातिल की तलाश कर रहे हैं। कौन कर सकता है तुम्हारी पत्नी का खून? पता नहीं साहब, वो रोज की तरह कल सुबह भी लौटे का टिकट बेचने निकली थी। जब वो आज सुबह नहीं लौटी तो मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि रेखा का खून हो गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था साहब? रेखा से तुमने धोखे से शादी की थी। तुमने उसे झूठ बोला था कि मुंबई में तुम्हारा बिजनेस है। प्यार के लिए झूठ बोलना कोई पाप नहीं था। मैं उसे बहुत चाहता था,
मैं उसे शादी करना चाहता था साहब। लेकिन रेखा तुम्हारे साथ खुश नहीं थी। कल दोपहर तुम कहां थे? कल दोपहर 2 बजे तक घर पे था और 2:45 से 3:30 बजे तक चित्रा सिनेमा हॉल के बाहर। चित्रा सिनेमा हॉल? किसके साथ गए थे? अकेला गया था साहब। दरअसल मैं रेखा को उसके प्रेमी सुनील के साथ रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। रेखा का प्रेमी सुनील? हाँ साहब, वो सुनील नाम के किसी आदमी से प्यार करने लगी थी और कल दोपहर 3 से 6 उसके साथ सिनेमा जाने वाली थी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? उसके पर्स में 2 टिकटें मिली थी साहब। ये सुनील कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इस बारे में कुछ जानते हैं आप? मुझे कुछ पता नहीं साहब, मैंने उसे देखा तक नहीं। बस रेखा की कुछ लिखी हुई चिट्ठियां मैंने पढ़ी थी जो सुनील के नाम थी। उसने लिखा था, सुनील अगर तुम नहीं मिलोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो रेखा सुनील के साथ सिनेमा हॉल आई थी? नहीं साहब, मैंने 3:30 बजे तक उनका इंतजार किया सिनेमा हॉल के बाहर। हो सकता है दूर से उन लोगों ने मुझे देख लिया और लौट गए हो। साहब, ये खून जरूर सुनील नहीं किया होगा। लेकिन सुनील रेखा का कत्ल क्यों करेगा? लेकिन तुम रेखा का कत्ल कर सकते हो, औरत की बेवफाई का बदला लेने के लिए। मैं रेखा को बहुत प्यार करता था, रेखा को बहुत प्यार करता था। बेवफाई और धोखे का दर्द कभी कभी प्यार को बेइंतहा नफरत में बदल देता है श्रीधर। हो सकता है रोहित टावर से रेखा के निकलकर चित्रा डॉगीज पहुंचने से पहले तुम रोहित टावर पहुंचे और तुमने रेखा का कत्ल कर दिया। यस।